देश में इन दिनों औरंगजेब का विवाद है जो चर्चा में है और विवाद है जो जमकर देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि जो राजनीतिक तूल भी इस मामले ने पकड़ा है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। क्या मामला है, हम सर से बात करेंगे। हमारे साथ इतिहासकार चंद्रशेखर सर हैं जिनसे हम बात करेंगे इस मामले को लेकर क्या देखते हैं। और मेवाड़ में, क्योंकि एक समय कहते थे कि औरंगजेब भी जब कुछ करने का यहाँ पर प्रयास उन्होंने किया था। सर पहले इस मामले को किस नज़रिए से देखते हैं, अभी जो विवाद चल रहा है उस पर? देखिए, अभी जो विवाद है, ये विवाद, इसमें इतिहास का रोल कम दिख रहा है और राजनीति का रोल ज़्यादा दिख रहा है, जो मैं एक मानता हूँ कि व्यक्तिगत रूप से अगर औरंगजेब की चर्चा की जाए वो एक अलग होती है, और चूँकि वो हिंदुस्तान का बादशाह रहा तो उस नाते से उसने कौन कौन सी पॉलिसी अपनाई थी और उस नाते से समीक्षा करना एक अलग चीज़ होती है। तो मैं इतिहास की दृष्टि से जो है वो मैं आपके साथ में औरंगजेब को लेकर के चीज़ साझा कर सकता हूँ। वो ये कि विशेष करके आप देखें कि मेवाड़ को लेकर के, मेवाड़ हमेशा मुग़ल बादशाहों के आँखों की किरकिरी रहा है। क्यों? क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ उनका डंका बजता था, लेकिन मेवाड़ में कभी भी उनका डंका नहीं बज पाया। इसके लिए मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा जो योगदान है वो योगदान महाराणा प्रताप का है, और उसके बाद में अगर किसी का योगदान जाता है तो महाराणा राज सिंह का जाता है। और महाराणा राज सिंह औरंगजेब के समकालीन मेवाड़ के शासक थे, जिन्होंने कि आप देखें कि जब औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लागू किया, जिसको अकबर ने हटाया था, उस जजिया कर का विरोध सबसे पहले अगर हिंदुस्तान में कहीं से भी हुआ है तो वो सबसे पहले विरोध करने वाले महाराणा राज सिंह थे। बाद में शिवाजी ने भी किया था। दूसरी अब चीज़ अगर आप देखें कि जो शर्तें थी कि चित्तौड़ के किले की मरम्मत नहीं करी जाएगी, तो महाराणा राज सिंह ने चित्तौड़ के किले की मरम्मत भी प्रारंभ की, और उसको लेकर के औरंगजेब की जो थ्रेटनिंग थी, चेतावनी थी, वो भी आई। और सबसे बड़ा जो एक घटनाक्रम हुआ है वो किशनगढ़ की जो राजकुमारी थी चारुमती, उस चारुमती के प्रति औरंगजेब की नज़रें और नीयत ख़राब थी। वहाँ पर वो उससे विवाह, उसको आरंभ में ले जाना चाहता था, लेकिन चारुमती का जो परिवार रहा है नागरदास का, किशनगढ़ पूरा कृष्ण भक्ति का केंद्र रहा है। और वहाँ की एक शैली बनी ठनी जो राधा भाव से आप आज भी आधुनिक काल में भी इतिहास में और जनरल नॉलेज में प्रसिद्ध है। उस परिवार में चूँकि वो राजकुमारी चाहती थी कि मैं यमुनों के हाथों में, म्लेच्छों के हाथों में मैं नहीं जाऊं, तो उसने उस समय देखा कि हिंदुस्तान के अंदर कौन ऐसा शासक है जो मेरी संस्कृति की रक्षा कर सकता है। तो उन्होंने महाराणा राज सिंह को पत्र लिखा और ये लिखा कि अगर आप मुझसे विवाह नहीं करेंगे तो मुझे औरंगजेब के हरम में भेज दिया जाएगा, इतना दबाव आ रहा है। आप देखिए कि रातों रात तैयारी करके महाराणा राज सिंह गए एक सेना की टुकड़ी लेकर के, और चारुमती के साथ में उन्होंने विवाह किया। ये जो घटना है 1660 की घटना है। इससे और औरंगजेब जो था वो क्षुब्ध हो गया, और उसके बाद जो एक मैं मानता हूँ कि ताबूत में कील ठोकने का जो काम है, कि जब मथुरा से जतिपुरा गोवर्धन से श्रीनाथ जी के विग्रह को लेकर के जब औरंगजेब ने फरमान इशू किए कि इसको नेस्तनाबूद कर दिया जाए, मूर्ति को खंडित कर दी जाए, तो वहाँ से उनकी सेवा करने वाले जो तिलकायत थे वो उसको लेकर के निकले। तो उसका एक लंबा इतिहास है कि वो कैसे चौपासनी, कोटा वगैरह सब जगह होते हुए, किशनगढ़ होते हुए अंततोगत्वा वो नाथद्वारा, जिसका पुराना नाम सिंहाड़ था, उस सिंहाड़ की जगह पर वो आए। और ऐसा मान्यता है हमारे यहाँ पर कि वहाँ श्रीनाथ जी के रथ का पहिया जो था वो धंस गया, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ श्रीनाथ जी के यहीं विराजने की इच्छा है। और जब ये महाराणा राज सिंह को ये पता लगा कि श्रीनाथ जी यहाँ पधारे हुए हैं, तो महाराणा राज सिंह अपने सारे राज दरबार के साथ में जाकर के उन्होंने विनती की कि आप यहीं मेवाड़ में विराजें। और श्रीनाथ जी के मंदिर का और उसके श्रीनाथ जी के नाम का पट्टा आज भी सिंहाड़ का पट्टा कहलाता है, और बाद में नाथद्वारा नाम उसका किया गया। तो उस घटना को लेकर के औरंगजेब ने वापस फरमान जारी किया और कहा कि आपने इस मूर्ति को वहाँ पर जगह दी है, इसको निकाले नहीं तो मैं आक्रमण करूँगा। तो आप देखिए कि उस समय के वातावरण में जहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में उसकी बादशाह थी, महाराणा राज सिंह जी ने कहा कि जब तक 1 लाख राजपूतों के सर धड़ से अलग नहीं हो जाते हैं, तब तक तू इस श्रीनाथ जी के विग्रह की मूर्ति पे तेरे हाथ नहीं लग सकते।
ये मैं मानता हूँ कि उस समय का सबसे बड़ा स्टेटमेंट था जो महाराणा राज सिंह के द्वारा दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी हुई, औरंगजेब का आक्रमण हुआ। आप देखें कि औरंगजेब का आक्रमण देवबारी का जो हमारा जो दरवाज़ा है उदयपुर प्रवेश का, जो देवबारी के नाम से था, आज हम जिसे देवबारी कहते हैं, वहाँ पर आक्रमण हुआ। और उस आक्रमण आप देखें, महाराणा राज सिंह ने महाराणा प्रताप की पद्धति को अपनाते हुए उदयपुर को खाली कर दिया। एक गुरिल्ला वार पद्धति उन्होंने शुरू की जो प्रताप को जिसमें जीत मिली थी, और अपने 10-10 हज़ार सैनिकों की टुकड़ी अलग अलग अरावली के हिस्सों में ये युद्ध चला। और अंततोगत्वा इस युद्ध का जो परिणाम रहा कि मुग़ल सेना को हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही एक वृत्तांत और भी मिलता है कि जोधपुर मारवाड़ के शासक अजीत सिंह की रक्षा के लिए भी महाराणा राज सिंह ने जिम्मा उठाया था, उसको शरण दी थी। तो और दुर्गादास के साथ में उनकी जो एक संधि या मित्रता हुई थी। तो ये अनेकानेक कारण थे। इसके बाद में आप देखें कि जब उदयपुर के अंदर प्रवेश किया तो यहाँ पे की जनता को पूरा उन्होंने खाली करवा दिया था। तो यहाँ के लगभग जो एक आंकड़ा मिलता है, वो लगभग बता रहा हूँ मैं कि लगभग उदयपुर में जगदीश मंदिर है, छोटे मोटे मंदिर करके कुल ऐसे करीबन 60-63 मंदिर थे जिन मंदिरों को विध्वंस किया गया। कहीं थोड़ा तोड़ा, कहीं ज़्यादा तोड़ा, लेकिन वो जो मूर्ति भंजक वाला जो स्वरूप है, जो नीति है, वो हमें मेवाड़ में देखने को मिलती है। हालांकि उसके हार के जाने के बाद में उन सारे मंदिरों की रिपेयरिंग यहाँ पर करवा दी गई। यही नहीं, सिन्हा ऐसे ही आप देखें कि इतिहास में जैसे आलमगिरी वगैरह जो उस समय के समकालीन ग्रंथ हैं, उसमें इस तरह के औरंगजेब के मंदिरों को तोड़ने के फरमान आपको मिलते हैं कि मंदिरों को तोड़ने के फरमान जारी किए थे। ये हकीकत है। अब इसको अगर आप किसी का मुलम्मा पहनाना चाहते हो कि उसने मंदिर भी बनवाए थे या मंदिरों को दान भी दिया था या मंदिरों को पट्टा भी दिया था, तो ये बड़ा एक विरोधाभासी मैं चीज़ मानता हूँ कि आप एक तरफ पट्टा दे रहे हो और एक तरफ आप मूर्ति का विध्वंस कर रहे हो। क्या ये विरोधाभासी चीज़ें नहीं थी? इसका मतलब ये था कि जिन्होंने मतलब कि जो है आपकी अधीनता को स्वीकार कर लिया, उसको आपने अपना अनुदान भिजवा दिया, और जिन्होंने प्रभु की अधीनता को स्वीकार किया, अपनी भारतीय सांस्कृतिक चेतना को जिन्होंने स्वीकार किया, वहाँ पर आपने पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है मूर्ति तोड़ने का कार्य आपने किया। ये औरंगजेब की पॉलिसी थी। वो उसमें व्यक्तिगत रूप से कट्टरता हो सकती है कि कोई भी अपने धर्म की कट्टरता रख सकता है, लेकिन एक शासक होने के नाते जो प्रजा होती है उस प्रजा के अनुसार कट्टरता शोभा नहीं देती है। एक कट्टरता का जो पूरा इतिहास है औरंगजेब का, वो हमें देखने को मिलता है। और श्रीनाथ जी के यहाँ तो ये भी माना जाता है, एक किंवदंती है, लोकोक्ति है, उसमें ऐतिहासिक तथ्य जो है वो बहुत ही कम है, लेकिन एक लोकोक्ति आज भी आप देखेंगे कि औरंगजेब ने श्रीनाथ जी की मुग़लों की सेना ने उनके सेनापति को भेजा था, आक्रमण किया मूर्ति को तोड़ने के लिए। कोठारिया ठिकाने के जो जागीरदार थे चौहान, उन्होंने उनका बलिदान भी हुआ और उन्होंने उस सेना को वहाँ पर रोका। और अंततोगत्वा ऐसा माना जाता है कि जो श्रीनाथ जी के जो हीरा है वो वहीं मुग़ल कोर्ट से पेंट किया गया था। ऐसा एक लोकोक्ति में हम आज भी परंपरा के रूप में हर साल एक उत्सव मनाया जाता है जहाँ पर बादशाह जो है वो अपनी दाढ़ी से उल्टा कचरा निकालता है। आपने देखा होगा कि एक लोक परंपरा, तो मैं मानता हूँ कि लोक परंपरा में जो ये सत्य आया है, ये सत्य जो है उस समय से चला आ रहा है। और इस लोक परंपरा को लेकर के उस समय हमारा इतिहास में इस तरह की चीज़ें नहीं आई, लेकिन लोक परंपरा में चीज़ें हैं। तो औरंगजेब ने पूरा प्रयास किया था कि किस तरह से मेवाड़ जो एक भारत की उस समय की सांस्कृतिक राजधानी था। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उस समय अगर सनातन धर्म की रक्षा का राजधानी अगर कोई थी तो वो मेवाड़ था, दक्षिण को छोड़ करके। पूरे उत्तर भारत की राजधानी के रूप में मेवाड़ के महाराणाओं ने और विशेष करके महाराणा राज सिंह ने ये कार्य किया है कि उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, मंदिरों की रक्षा के लिए औरंगजेब का लगातार विरोध किया। औरंगजेब से दो हाथ भी किए और लगातार मतलब कि संघर्ष करते रहे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे चंद्रशेखर सर, जिनसे हमने जाना कि क्योंकि एक समय मेवाड़ में महाराणा राज सिंह का जब राज हुआ करता था उस समय काफ़ी चेतावनियाँ औरंगजेब की तरफ से मिलती थी, लेकिन उन्होंने उनका जवाब भी दिया और उस तरह से काम औरंगजेब को ललकारा भी था। तो हमने जाना कि किस तरह से औरंगजेब ने इस तरह का प्रयास किया था, लेकिन मेवाड़ जो आज भी उन्हें जो महाराणा राज सिंह है, जो महाराणा प्रताप है, उन्हें उनकी जो यादें हैं उनको याद करता है। TV9 के लिए राजेश डांगी। प्रायोजक हैं कैंसर
healer center, a new beginning.